हेलो दोस्तों, आप सभी को बिहार ज्ञान सेंटर बीजीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है मोपला विद्रोह। अच्छा देख, आज से पहले जितना भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक के मतलब साथ क्या था, सत्याग्रह या आंदोलन, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चिपको आंदोलन। लेकिन इसके साथ मोपला के साथ विद्रोह क्यों लगा है, आखिर इसका कारण क्या है? विद्रोह का मतलब क्या? दंगा फसांग, सांप्रदायिक दंगा। एक दंगा होता है, दंगा जो मतलब कुछ कारणवश दंगा होता है। लेकिन सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है ना, दो धर्म के बीच टकराव के कारण जो विद्रोह होता है उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा। मोपला विद्रोह, जो मोपला विद्रोह हम लोग का टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ये जो है ये घटना है केरल के। कहाँ का? केरल का। राज्य केरल का ये घटना है। कहाँ का? केरल का। राज्य है एक बिहार भारत का, जिसका नाम क्या है? केरल। अच्छा बता, केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल में एक समुद्री तट से सटा हुआ तटीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र का नाम है मालाबार। क्या? मालाबार। ये मालाबार का ही घटना है। कौन सा? मोपला विद्रोह। मालाबार एक तटीय क्षेत्र है जहाँ पे आज से मतलब कई सौ साल पहले, मतलब 9वीं सदी में यहाँ अरब के जो व्यापारी थे यहाँ पे क्या आए थे? व्यापार करने के लिए। कहाँ के व्यापारी? अरब के व्यापारी। किस वर्ष? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में अरब के व्यापारी आए थे। कहाँ के व्यापारी? अरब के व्यापारी। अरब के व्यापारी कहाँ है? मोपला में, मालाबार में। कहाँ है? मालाबार में। अरब के जो व्यापारी मालाबार में आए ना, तो ये लोग अरब के व्यापारी जो थे धर्म के क्या थे? मुसलमान थे। ये जो अरब के व्यापारी थे क्या थे? धर्म के मुसलमान थे। कहाँ के व्यापारी? अरब के। तो धर्म के मुसलमान थे। और सिंपल सा बात है कि केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम। केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है? केरल में मलयालम भाषा। मलयालम बोला जाता है। तो जब अरब के व्यापारी 9वीं सदी में कहाँ आए? मालाबार में आए, तो यहाँ के जो मालाबार के जो व्यक्ति थे वो क्या बोलते थे? कौन सा भाषा बोलते थे? मालाबार। जोरे गधा। मालाबार क्या है? स्थान है। कैसा स्थान है? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र। तटीय का मतलब क्या? जो समुद्र के तट से सटा हुआ क्षेत्र। जैसे हम लोग का क्या है? सोन नदी के किनारे सटा हुआ क्षेत्र है ना हम लोग का। तो वो कैसा क्षेत्र है हम लोग का? नदी किनारे जो क्षेत्र है, तो ये समुद्र के तट से सटा हुआ क्षेत्र था मालाबार, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे देश से या दूसरे जगह से व्यक्ति कहाँ सबसे पहले पहुंचेगा? तटीय क्षेत्र में। कहे समुद्र के रास्ते आएगा, तो जहाँ तट होगा वहीं ना सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले व्यापारी कहाँ आए थे? केरल में आए थे ना। पढ़ाए थे ना 9th क्लास में रहे, हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि 9th क्लास में कौन मार्ग से आया था? सब कस्तूनिया मार्ग से। सबसे पहले कहाँ आया था लोग? केरल में। तो ये एक बन गया था व्यापार सेंटर, व्यापार का केंद्र यहाँ से भारत का। तो मालाबार तट पर कौन आया था सबसे पहले? अरब के व्यापारी। अरब के व्यापारी 9वीं सदी में आया, जो धर्म के क्या थे? मुस्लिम थे।
तो मुस्लिम धर्म को मलयालम में मोपला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोपाली या मोपला कहा जाता है। तो मुस्लिम धर्म के मलयालम में क्या कहा जाता है? मोपला। मलयालम में मुस्लिम धर्म को क्या कहा जाता है? मोपला या मोपाली या मोपल्ली, 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 मोपला या मोपल्ली। हाँ तो गादा है तो के बिना लड़की के पढ़ल से आता ना अति कर, लड़की रहते तब का ना अति करते से। और बताओ 9वीं सदी में सबसे पहले मालाबार में कौन आया था? कहाँ के व्यापारी? कहाँ के व्यापारी? आ धर्म के क्या था? अब मालाबार में मुस्लिम धर्म को क्या कहा जाता है मलयालम में? मोपला। अब देख, अब यहाँ के अरब के व्यापारी जब आया ना यहाँ पे कहा मालाबार में, तो ये क्या करने लगा सब ने कि यहीं स्थान मतलब मान लीजिए कि जहाँ से सेंटर है, मान लीजिए कि यहाँ से सामान ले जाना है, तो यहीं पे ये लोग क्या करने लगा कि धीरे धीरे अपने बस्ती बसाने लगा सब, रहने लगा सब। और कुछ स्थानीय लड़कियों से कुछ क्या किया सब, अरबी यहाँ शादी करने लगा सब। हाँ तो जो दामाद के रूप में होता है ना, तो दामादों को लोग क्या कहता था लोग मलयालम में? मोपल है मलयालम में हाँ मोपला। तो ये लोग आया यहाँ पे कुछ दिन तक, यहाँ से यहाँ केंद्र बनाकर यहाँ से व्यापार किया लोग। लेकिन कुछ दिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते जब 16वीं शताब्दी आया, 15वीं या 16वीं, पुर्तगाली कब आया था भारत में? भारत की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। कहाँ का रहने वाला था? जोड़े गादा। पुर्तगाल के न रहने वाला था। कौवीं शताब्दी में आया था पुर्तगाली। साहब तो के गधा है बड़ा। 16वीं शताब्दी आया जब, 16वीं शताब्दी में, शताब्दी कह सकते, सदी या शताब्दी, 16वीं शताब्दी में कहाँ के व्यापारी आया? पुर्तगाली व्यापारी यहाँ है। कौन व्यापारी है? पुर्तगाली व्यापारी। कहाँ? वहाँ 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 14वीं शताब्दी तक ये लोग आया था। 1498 में तो आया था ना भारत में। 1492 में वो कोलंबस अमेरिका के खोज किया था। 1498 में भारत की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। वो एक पुर्तगाली नाविक था। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी कहाँ आया? मालाबार में। कहाँ आया? मालाबार में। जब 16वीं शताब्दी में ये लोग आया पुर्तगाली व्यापारी, तो ये लोग भी धर्म के जो मुसलमान थे उनको भी क्या कहा गया? मोपला है। उनको भी क्या कहा गया? मोपला है। तो ये लोग धीरे धीरे यहाँ पे क्या करने लगे? अपना जगह बनाने लगे। जब पुर्तगाली व्यापारी आए तो अरब के जो व्यापारी था सब ने यहाँ से तटीय क्षेत्र से हट के जो भारत है, भारत के मान लिया कि केरल राज्य कहाँ है? मैप रहता तो बताइए। मान लिया कि यहाँ देख ले, ये क्या है? भारत है। ये भारत है ना। तो भारत के जो है क्षेत्र है क्या है? तटीय क्षेत्र है। ये तटीय क्षेत्र है ना। तो ये लोग क्या किया ना कि यहाँ से जाने लगा मध्य क्षेत्र में, बीच वाला क्षेत्र में, भारत के बीच वाला क्षेत्र में ये लोग कौन लोग जाने लगा? अरब के व्यापारी। क्योंकि एक जगह रहता तो ये लोग के पास टकराव हो जाता। ये लोग देख लिया कि ये लोग जब आया था ना तब बहुत शक्तिशाली था सब, लेकिन जब पुर्तगाली आया ना तो ये लोग से भी शक्तिशाली निकला। और उस समय का समय कैसा था कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आया कि नहीं? एक लाठी बड़ियार बा ओकरे।
तो ये लोग आया ना, तो पुर्तगाली जब आया यहाँ पे, तो ये लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन होकर के भारत के मध्य भाग में जाने लगा लोग, इधर ही लोग रहने लगा। अब जो मान ली कि यहाँ पे रह रहा है, रहने लगा। अब पुर्तगाली मुस्लिम व्यक्ति, यहाँ मालाबार में रहने वाला जो व्यक्ति था, मालाबार में जो व्यक्ति रहते थे, वो जात के धर्म के तो हिंदू थे। वहाँ पे मालाबार में जितने व्यक्ति रहते थे वहाँ के धर्म के क्या थे? हिंदू थे। मालाबार में रहने वाले व्यक्ति धर्म के क्या थे? हिंदू थे। मालाबार में रहने वाले व्यक्ति क्या थे? धर्म के तो हिंदू थे। हाँ, अब बताओ, यहाँ ये लोग मुसलमान, यहाँ मुसल, अभी दो को क्या हो गया? धर्म हो गया। अभी दोनों धर्म के बीच में टकराव होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब ये तो टकराव तबे से हो रहा था जब 1789 में, चुप गधा, 1799 में, हाँ 1799 में मैसूर के युद्ध में, मैसूर के युद्ध में उसका नाम क्या था राजा के? सारा गधा। मैसूर के जो राजा था उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का देख चौथा युद्ध, मैसूर का चौथा युद्ध, मैसूर का चौथा मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। जो ब्रिटिश उस समय क्या कर दिया, सब एंट्री मार लिया था सब। उस समय ब्रिटिश का क्या था? धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ने लगा था इंडिया में। वो लोग क्या कर गए थे? एंट्री कर गए थे। उस मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 1798 से लेकर 1799 के बीच। कोई भी पूछे कि मैसूर का युद्ध कब से कब तक हुआ था? हाँ, डेट मत बता। मैसूर के चौथा युद्ध हुआ जिसमें राजा टीपू सुल्तान क्या हुआ? मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश सब क्या किया ना कि टीपू सुल्तान के जो एरिया था उस पे क्या कर लिया? सब कब्जा कर लिया, सब राजधानी पर, राजधानी करके मैसूर के राजधानी पर कब्जा करके इसको मैं टीपू सुल्तान के मार दिया सब, और वो सब पे अधिकार जमा लिया, सब कब्जा। अब उन लोग के एकदम डायरेक्ट क्षेत्र दिखाई दिया मालाबार। चलिए अब कहाँ? मालाबार। पहला बार में कौन आया था? सब अरब के व्यापारी। दूसरा बार में तीसरा बार में, तीसरा बार में कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश एंट्री मारा सब कब? 1799 में मैसूर के राजा सुल्तान टीपू सुल्तान को पराजित करके इसमें इस युद्ध में क्या गया? टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ब्रिटिश सब का गया? सब एंट्री मारा सब कहाँ? वहाँ मालाबार में। अब बताएं कि मालाबार में जब पुर्तगाली आया तो मुसलमान और हिंदू धर्म थे। अब मालाबार के जो हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, वहाँ जो जमीन था, वहाँ के जमींदार जो व्यक्ति थे, सबसे अधिक व्यक्ति था सब कौन है? ब्राह्मण। आ हिंदू धर्म का सबसे उच्च कैटेगरी मतलब जाति के नाम से जाना जाता है ब्राह्मण को। तो जमींदार वहाँ के कौन था? सब हिंदू धर्म में ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण था सब। अभी क्या किया ना कि ब्रिटिश जब मालाबार में एंट्री मारा तो बोला ना कि यही पुर्तगालियन के तो हमको हटाना है, पुर्तगाली के ना हटाएंगे तो तब तक तो मेरा राज जमेगा ही नहीं वहाँ पे। अब ये लोग क्या किया ना कि उन लोग के हटाने के लिए, अच्छा एगो बात दे, मान लिया कि दो गो भाई लड़ रहा है,
दो गो भाई आपस में लड़ रहा है, भाई नहीं है, मान लिया कि कोई और है, ये दो गो व्यक्ति लड़ रहा है आपस में, तो तुमको एगो के पक्ष लेके एगो के तब मारना पड़ेगा, तभी तुम वहाँ के चांद एथी बन सकते हो, दबंग बन सकते हो, या कुछ भी हासिल कर सकते हो वहाँ के। एक और बात है कि मान लिया कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास पावर ज़्यादा है उसके पास गया, जिस व्यक्ति के पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास सब कुछ है, तो उसी के तरफ से न लड़ेंगे। मान लिया कि जिसके पास पैसा है ये नहीं है, काहे ला तोरा ला काम करेंगे हम, काहे ला के करो के मारेंगे, तू पैसा वही न देगा तो ये हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण थे, इन लोग के पास क्या था, देखा सब कि यहाँ पे जमीन है, अब पुर्तगाली के कुछ है ये नहीं है, पुर्तगाली के पास कुछ है ही नहीं, तो अब ये लोग ब्रिटिश का कहना है कि ब्राह्मण समाज के वहाँ के हिंदू धर्म के क्या कहने के साथ दे के पुर्तगाली को वहाँ से हटा दिया सब, पुर्तगाली के क्या किया सब, दबा दिया सब, हटा नहीं दिया सब, दबा दिया सब, वहाँ पे था सब, हिंदू धर्म के साथ मिलके क्या करने लगा, वहाँ से व्यापार शुरू कर दिया ना। अब हिंदू धर्म, अभी जब यहाँ से हिंदू धर्म के व्यापार मिल के साथ पुर्तगाली के दबा के व्यापार शुरू कर दिए। अब तो है देख, अरब से आए व्यापारी मुसलमान, पुर्तगाल से आए व्यापारी मुसलमान, अब ये लोग जाएगा कहाँ जो यहाँ पे बस गया है। आज ब्रिटिश सरकार क्या कर दिया ना कि कुछ नियम लगा दिया जिसमें कर अधिकतर लगा दिया, समझ में आया कि नहीं। जो हिंदू धर्म के जमींदार थे उसको अपने तरफ रख लिया कि काम आएगा यहाँ से व्यापार करने में या इनसे सामान उमान लेने में, जो खेती उती होता है। केरल में सबसे ज़्यादा मसाला की खेती होता है, तो मसाला को यहाँ से ले जाने लाने में दिक्कत नहीं होगा, जमींदार मेरे पास रहेगा तब। अब मान लिए कि किसी के पास ज़मीन नहीं है और किसी के पास ज़मीन है, दो गो व्यक्ति है, जिस एक के पास ज़मीन नहीं है और एक के पास है, तो तुमको काम है जमींदार के, तो तुम साथ सिंपल सा बात है कि जमींदारे को दोगे, है कि नहीं। जब ब्रिटिश जब यहाँ शासन में आया तब पुर्तगाली को दबा दिया और यहाँ हिंदू धर्म के साथ क्या हुआ, मिल करके यहाँ के कामकाज संभालने लगा। अब इतना जब घटना हुआ ना, तो धीरे धीरे अभी लोग क्या करने लगा, किसानी करने लगा पुर्तगाली सब, या अरबी कुछ बचे थे तो मध्य भारत में कुछ भागे थे, कुछ थे, तब वहाँ तो शादी कर लिया था सब, तो सिंपल से बात बताया ना कि वहाँ बस गया था सब। तब वहाँ के जो मोपला थे, जो इनको मोपला कहा जाता है मलयालम भाषा में, वो लोग के ऊपर क्या हो गया, दबाव बन गया, शासन होने लगा। क्या होने लगा, शासन होने लगा। तो वहाँ धर्म संकट के बात आ गया कि हिंदू धर्म जो है ब्रिटिश से मिल करके यहाँ ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मण समाज यहाँ पे क्या करने लगा, शासन चलाने लगा। तब वहाँ के मुस्लिम धर्म के जितना भी व्यक्ति थे, जिन्हें मलयालम में मोपला कहा जाता है, वो लोग के ऊपर दबाव बनने लगा। तो ये लोग भी सोचने लगा कि अब तो दिक्कत है भाई, अब जो मान लिया कि जिसको स्वतंत्र रूप से एक बार जिंदगी जिया दो, उसको दबाव में रखो, रहेगा दबाव में, है। तुमको बोल दिया जाए, हमेशा बोला गया है कि तुम स्वतंत्र हो, आज तुमको एकदम एक गो कमरा में बंद करके काम करवाने लगा, सब पूरा एकदम वही में खाना पीना देगा सब, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, तो रहेगा नहीं रहेगा, एकदम प्रयास करेगा कि निकल जाए कैसा हूँ, एकदम हमेशा प्रयास करेगा कि निकल जाए। तो वही हालत सेम टू सेम पुर्तगालियों का हो गया था। तब समय आ गया धीरे धीरे 1921। कब, 1921 समय आया, 1921। बताओ 1921 में महात्मा गांधी द्वारा कौन आंदोलन चलाया जा रहा था। हाँ, 20 से 21 में असहयोग आंदोलन, आप फिर से खिलाफत आंदोलन का भी मुद्दा था कि नहीं। तो मोपला लोग, एक मोपला समाज के मिला के एक विद्रोह चालू किया, जिसे क्या कहते हैं, मोपला विद्रोह, जिसे क्या कहते हैं, मोपला विद्रोह। अब मोपला विद्रोह, अब देख, कुछ व्यक्ति इसे मोपला विद्रोह कहते हैं, कुछ व्यक्ति बोलता है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। तो ब्रिटिश शासन, कुछ आदमी क्या बोलता है कि ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन, ब्रिटिश
के खिलाफ आंदोलन, खिलाफ किसान आंदोलन। लेकिन तुम ही लोग बताना, या जितने भी ऑनलाइन ये देख रहे हैं वीडियो, वे लोग कमेंट में बताएंगे कि ये ब्रिटिश के खिलाफ किसान आंदोलन था या ये कुछ और था। कुछ व्यक्ति बोले ना कि ये क्या है, जमींदारों के खिलाफ किसानों पर किए जा रहे जुर्म के विरोध आंदोलन है, तो इसे किसान आंदोलन कुछ लोग नाम दिया। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। अब बताओ कि किसान आंदोलन या ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन होगा तो हिंसक रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था कितना में हुआ था? ये 21 अगस्त, कहीं कहीं 21 अगस्त या 20 अगस्त मिलेगा। तो 21 अगस्त 1921 को ये आंदोलन क्या किया गया था? चालू किया गया था। ये विद्रोह 21 अगस्त 1921 को चालू किया गया था। मेरे समझ से तो ये आंदोलन नहीं है, ये तो एकदम बिल्कुल विद्रोह है। क्यों विद्रोह है? कि ये मोपला समाज जो था, ये सिंपल सा बात है सोचने वाले कि मोपला समाज क्या था? धर्म के क्या थे ये लोग? मुसलमान थे। और मुसलमान जब हिंदू धर्म के खिलाफ आंदोलन करेगा तो सिंपल सा बात है कि धर्म सांप्रदायिकता है कि ना? सोचने वाला बात है कि धर्म के प्रति तो ये लोग लड़ रहे हैं कि धर्म। तब 21 अगस्त 1921 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन उस समय। तब महात्मा गांधी शुरू इस आंदोलन को क्या दिए? बढ़ावा दिए, साथ दिए, या कांग्रेस पार्टी भी साथ दिया। कौन कौन साथ दिया? गांधी भी साथ दिए। इस आंदोलन के साथ कौन कौन जुट गए? गांधी भी, गांधी जी लिख देते हैं। अब और कांग्रेस भी जुट गया। कांग्रेस भी जुट गया यहाँ पे। अब बताओ कि ये दोनों लोग इसका साथ देने लगा। शुरू में जब ये आंदोलन धीरे धीरे ये जो मोपला लोग था विद्रोह को बढ़ाने लगा तो ये हिंसक का रूप ले लिया। गांधी जी जहाँ भी थे अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, लेकिन जब ये साथ दिए ये मोपला विद्रोह में, देख आगे क्या किए थे कि जब ये मोपला विद्रोह में साथ दिए, कांग्रेस भी था इसके साथ और महात्मा गांधी भी थे इनके साथ। तो हिंसक आंदोलन होना चाहिए। कैसा आंदोलन? हिंसक। क्योंकि महात्मा गांधी का ये सूत्र था कि किसी के भी खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ अधिकतर लड़ने के लिए इनके पास क्या था? जुनून था। क्योंकि ब्रिटिश के शासन था उस समय, ब्रिटिश का ही शासन था ना, सगरो ब्रिटिश के शासन था। ये तो मालाबार में ये तो आया सब, ये बाद में ना पुर्तगाली के बाद यहाँ पे मालाबार में सेंटर देखा कि ये सब आया। तो यहाँ पे जब महात्मा गांधी और कांग्रेस ये लोग शुरू में साथ दिया, ठीक है, साथ दिए। ये समझे ना कि ये जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के खिलाफ किसान आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को वहाँ पे कर क्या है? ज़्यादा लगा दिया है और जमींदारों को अपने ओर खींच लिया है। जमींदारों को कुछ विशेष प्रकार के वहाँ पे दर्जा दे दिया था। अब मान लिए कि कोई व्यक्ति है, अपने साथ उसको रखना है तो उसको विशेष कुछ जानना पड़ेगा, तभी ना जानेगा वो व्यक्ति कि हाँ हमको कुछ मानते हैं या हमको जानते हैं, तो आपके पास करीब रहेगा। तो इसीलिए जमींदार को क्या दे दिया था? विशेष कुछ अधिकार दे दिया था कि वो वसूली कर सकते हो करके उन लोगों से। ये लोग के पास जमीन था ना, कुछ के पास था। अब ब्रिटिश भी वहाँ क्या किया? जो जमीन सरकार के कब्जे में था उसको अपने कब्जे में ले लिया। तभी मोपला विद्रोह एक हिंसक रूप ले लिया। किसी क्या चीज के रूप ले लिया? हिंसा के रूप में ये मोपला विद्रोह चलने लगा। हिंसा का मतलब मारकाट होगा कि नहीं? महात्मा गांधी देखे कि हिंसा के रूप में एक विद्रोह का बड़ा मामला बन गया, तो वहां से महात्मा गांधी क्या किए? हट गए अब कुछ नहीं बोले। तो महा गलती है कि ना महात्मा गांधी के यहाँ पे? गांधी का गलती यहाँ सरासर गलती में दिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिंसक आंदोलन के रूप में जब मोपला
मोपाली लोग जब विद्रोह को हिंसक रूप में बना दिए तो इनको महात्मा गांधी को ये बात इन लोगों को समझाना चाहिए था, क्योंकि आप जो आंदोलन में इसमें पैर रखे या आप इसको साथ दिए तभी आंदोलन क्या बन गया था, बड़ा बन गया था। ये हिंसक के रूप में बन गया तो इनको ठंडा करना चाहिए कि ना हिंसक रूप से इस आंदोलन को चलाया जाए, जैसे असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। चौरा चौरी कांड घटने के बाद आप असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। उसी प्रकार अगर कुछ भी घटना होता तो इस आंदोलन को आप कम कर देते या कहते कि हम साथ नहीं देंगे, तो ये कुछ नहीं बोले और वहाँ से हट गए, उस आंदोलन से ही बाहर हो गए। बाहर होने के बाद यहाँ पे मालाबार में 10,000 हिंदुओं को काट दिया गया। क्या किया गया? काट दिया गया। महात्मा गांधी से भी बोला गया ऐसा घटना चल रहा है, कुछ नहीं बोले। 10,000 हिंदुओं को क्या किया गया? काट दिया गया। 10,000 हिंदुओं को क्या किया गया? काट दिया गया। हिंदुओं को काट दिया गया, मार दिया गया। लगभग 300 मंदिरों को, यहाँ से 300 मंदिरों को हिंदू मंदिरों को क्या किया गया? तोड़ फोड़ कर दिया गया। वहाँ पे मांस कुछ फेंक दे रहा था लोग। बहुत से लोगों को, हिंदू लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके, बहुत से लोगों को यहाँ पे 10,000 हिंदू का मौत, समझ सकते हो कितना घटना कर्म में है। 10,000 हिंदू का मौत हुआ। 300 मंदिरों को क्या किया गया? भरनष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वहाँ पे मतलब मांस फेंक दे रहा था, सब कुछ कर दे रहा था सब। वहाँ के व्यक्तियों को क्या कर रहा था लोग? धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहा था लोग कि तुम हिंदू धर्म हो तो मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो, जबरदस्ती। अब कोई गर्दन पर तलवार धर के कहेगा आप जीवित रहना है तो होना ही पड़ेगा। जो लोग के डर था कि हमको नहीं मारना है, तो वो लोग क्या हुए? हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हुए। तो एकदम सारा अत्याचार है कि नहीं है? यहाँ के महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा था? रेप किया जा रहा था। महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा था? रेप किया जा रहा था। हिंदू धर्म से किस धर्म में? हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन। धर्म में परिवर्तन का मतलब क्या है? बदलाव। और महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा था? रेप किया जा रहा था महिलाओं के साथ। अब बताओ कि इसको ब्रिटिश के खिलाफ किसान आंदोलन कह सकते हैं? एकदम नहीं कह सकते हैं। यदि ब्रिटिश के खिलाफ किसान आंदोलन होता तो यहाँ 10,000 हिंदुओं को मारा नहीं जाता, 300 मंदिरों को वहाँ पे भरनष्ट नहीं किया जाता, वहाँ मांस नहीं फेंका जाता, हिंदुओं के मुस्लिम धर्म में परिवर्तन नहीं किया जाता। और सबसे तो ज़्यादा मतलब कि घिनौना काम किया लोग कि महिलाओं के साथ क्या कर रहा था? दुर्व्यवहार कर रहा था लोग, रेप कर रहा था लोग। तो ये बताओ कि हिंदू धर्म के लिए हमें लगता है कि भारत के जितना इतिहास पढ़ना है, भारत में जितना इतिहास पढ़ना है उतना में हिंदू धर्म के साथ सबसे ज़्यादा यदि दर्दनाक घटना हुआ है तो हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा दर्दनाक घटना हुआ होगा। बताओ, अब एक हिंदू धर्म होने के नाते एकदम शरीर से खून खोल रहा होगा कि नहीं? एकदम खून खोल रहा होगा। तो गांधी जो था ये गलती किया था कि नहीं? समझाना चाहिए था कि नहीं? नहीं तो इस आंदोलन में आप जब विलीन हुए या उस आंदोलन का साथ दिए तो इस आंदोलन को आप सफल बनाते अहिंसक रूप से। या जब हिंसक रूप लेने लगा तो आप क्यों हट गए? और जब ये घटना घट रहा था तब भी तो आप असहयोग आंदोलन चला रहे थे, एकदम चुप थे। इसके खिलाफ भी तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गांधी कोई आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि उनको क्या चाहिए था कि मुसलमानों को साथ रखना है। तो मुसलमानों को साथ रखना है तो हिंदुओं को कटवा थोड़ी ना देना है, नहीं कटवाना है। तो मुसलमानों को साथ रखना है तो हिंदू धर्म के भी साथ रहेंगे, तभी ब्रिटिश के खिलाफ शासन
कर पाते। हाँ, एक काम आप यहाँ कर सकते थे कि हिंदू धर्म के जो लोग थे, आप ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, वे लोग जो ब्रिटिश के साथ दिए थे तो उनको अपने ओर खींचते। इतना मूल मंत्र लगा रहे थे जनता को अपने ओर आकर्षित करने के लिए। एक काम नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के जमींदार को अपने ओर खींचे और बताएं कि ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश जो है हमारे देश को क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार जो है हमारे देश के ऊपर क्या कर रहा है, कब्जा किए हुए है या हम पे शासन कर रहा है, तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए, ना कि इस आंदोलन से डायरेक्ट हाथ हटा लेना चाहिए। सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है। अब ये आंदोलन पूरा एकदम भारी भरकम में इतना रूप ले लिया, तब क्या किया कि यहाँ ब्रिटिश के सरकार था, देखा कि ये आंदोलन को तो अब हम इस हिंसक विद्रोह को तो हमको रोकना पड़ेगा। तब एक माल लेने मिटा ये चालू का हालत यहाँ क्या हुआ था, 10,000 हिंदुओं के साथ 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया। क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब देख, 300 मंदिरों को क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। अब महिलाओं के साथ सबसे दर्दनाक व्यवहार किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल फोर्स का निर्माण किया, उसका नाम था मालाबार स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स क्या किया ना कि मालाबार स्पेशल फोर्स को थी बना करके, टीम बना करके अब पूरा जितना था ना मोपालियों का मार के कचरवा दिया पूरा, पूरा कचरवा दिया। अब उसी के फोर्स है, मतलब कुछ भी करेगा, पूरा कचार दिया, आंदोलन शांत हो गया। जितना था सब मोपाली मोपला विद्रोह में जितना व्यक्ति था लोग, इस विद्रोह का जो अध्यक्ष नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था, देख ले, नेतृत्व जो कर रहा था दिखाई दे रहा है नीचे रे, इसका नेतृत्व जो कर रहा था वो 2 व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों का नाम था अली मुसलियर और दूसरा का नाम था नमो न यटे का कार्य बिरियर कानाथू कुंज अहमद हाजी। समझ में आया कि नहीं? इतना बार का नाम था ससुर के। ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहा था लोग? मोपला विद्रोह के नेतृत्व कर रहा था लोग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? मोपला किस मोपला कहाँ, मोपला विद्रोह कहाँ का घटना है? केरल का। केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम। केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तटीय क्षेत्र है मालाबार, केरल में पड़ता है। मालाबार में सबसे पहले 9वीं सदी में कहाँ का व्यापारी आता है? आप बताओ, अरब के व्यापारी को थी। दूसरी बार कौन आया था 16वीं शताब्दी में? पुर्तगाली व्यापारी। आज जो व्यक्ति व्यापारी जो मुसलमान आए थे उनको क्या कहा जाता था? मोपला या मोपाली। मालाबार रहने वाले व्यक्ति जो थे कैसा थे, कौन धर्म के थे? हिंदू धर्म के। वहाँ के जमींदार जो थे वो किस धर्म के थे? सबसे ज्यादा ब्राह्मण धर्म के जमींदार थे। कोई दिक्कत? चौथा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किसके द्वारा मारा गया था? ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। अब मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 1798 से 1799 तक। ब्रिटिश सरकार जो का है यहाँ है ना, ब्रिटिश जो है मालाबार में हस्तक्षेप बनाया था। किसके साथ सबसे साथ लिया? ब्राह्मण के, मालाबार के जो जमींदार ब्राह्मण थे। उसके बाद मोपला विद्रोह चालू हुआ कब? 21 अगस्त 1921 को। हाँ, अब बताओ हमको कि इसको कह सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ किसान आंदोलन था? वो हमको बेटा है जो कहता है
आई किसान आंदोलन था, ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना कह सकते हैं। इसको विद्रोह है तो विद्रोह ही कह सकते हैं। इसको धर्म के नाम पर एक सांप्रदायिकता कह सकते हैं कि धर्म, दो धर्मों के बीच में ये जो था विद्रोह हुआ था, टकराव हुआ था। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कितने व्यक्ति, एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा विद्रोह था, हिंसक विद्रोह था। यहाँ 10,000 हिंदुओं को क्या किया गया था? मार दिया गया था। 300 मंदिरों को वर्नष्ट कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया गया था। वहाँ पे मांस कुछ फेंक दे रहा था लोग। हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर रहा था लोग। अब महिलाओं को क्या, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था लोग, उसके साथ रेप भी कर रहा था लोग। तो ये आंदोलन कैसे कह सकते हैं हम कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन है? तो सरासर हिंदू धर्म को सजा दिया जा रहा था। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन था या किसान आंदोलन था कि मोपला विद्रोह था, या इसे हम धर्म सांप्रदायिकता कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।